सो स्टार्ट। सो वेलकम टू आगरा फ्रेंड्स। ये जो फोर्ट अभी हम लोग देखने आए, ये एक्चुअल में फोर्ट हिंदू राजा बादलगढ़ सिंह चौहान का है। तो उसके बाद इसमें लोधी डायनेस्टी आई, इमरान लोधी, सिकंदर लोधी, हुमायूं, बाबर, सबों ने इसमें रूल किया, लेकिन किसी ने भी इस फोर्ट को वापस रीबिल्ड नहीं किया था। 1565 में इस फोर्ट को अकबर ने रीबिल्ड किया। 1565 में स्टार्ट हुआ, 1660 में कंप्लीट हुआ। 95 ईयर्स में 4 मुगल जनरेशन द्वारा। रेड सैंडस्टोन से जितने भी एंटायर पार्ट हम देखेंगे, ये पूरा अकबर एंड जहांगीर। वाइट मार्बल से जो पैलेस देखेंगे वो शाहजहान वो जिसने ताजमहल को भी बनवाया। 6th मुगल एम्पायर औरंगजेब, उसने इस फोर्ट में कोई भी महल पैलेस नहीं बनवाए, सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम किया। तो जैसे फर्स्ट गेट अभी हम देख रहे हैं, इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर मुगल्स के खास चीफ कमांड थे, इसीलिए इस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा। इस गेट के नीचे एक आयरन ड्रॉब्रिज है जो मुगल्स पीरियड में 35 फीट लॉन्ग था। बोथ साइड आयरन चेन है। गेट के पीछे हैवी स्टोन रोलर्स। इन केस जब कोई एनिमीज अटैक करते, हेल्प ऑफ एलिफेंट, तो उस रोलर्स को नीचे रोल डाउन, जिससे ड्रॉब्रिज पूरा लिफ्टेड अप। उसके नीचे फ्रेंड्स ये पूरा इंडिकेटर्स। आउटर वॉल की हाइट 40 फीट है। उसके बिहाइंड साइड ड्राई मोड, उसमें पूरे वाइल्ड एनिमल्स। इनर वॉल की हाइट 70 फीट है। ये पूरा आगरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर रेंज में है। ये दोनों मोड्स, दोनों वॉल फोर्ट के सराउंड है सिक्योरिटी सिस्टम। तो चलिए अभी सेकंड गेट हम देख रहे हैं, ये है नौबत खाना। नौबत खाना एक पर्शियन वर्ड है। नौबत मीन ड्रम, खाना मीन सार्च। तो अंदर में भी हम देखेंगे बोथ साइड शनाई और ड्रम्स बजा के वेलकम। बाहर से जो भी मिनिस्टर्स एम्पायर आते थे उसके वेलकम के लिए। सो फ्रेंड, हम लोग फर्स्ट गेट अमर सिंह गेट, सेकेंड गेट ये नौबत खाना देखा हमने। अब यहाँ देखेंगे थर्ड गेट। ये अकबरी गेट है। इस गेट के ऊपर जो ब्यूटीफुल वर्क आप देख रहे हो, ये सारा मोजाइक वर्क है, मीन टाइल पेंटिंग्स। टॉप में जो विंडोज़ देखेंगे उसमें उनकी मेट्स खड़ी होती है रोज़ पेटल लेके। बाहर से जो भी मिनिस्टर एम्पायर आते हैं रोज़ पेटल शावर करके उसका वेलकम। ये नीचे जो बड़े आर्च देखेंगे सब तरफ, इसमें ब्यूटीफुल वुमेन्स खड़ी होती है कलरफुल ड्रेस के साथ। जब कोई रॉयल फैमिली एंट्री करती उनके लिए यहाँ डांस मोमेंट होता। रॉयल फैमिली जो एंट्री करती घोड़े उठाती पे, अपने पैर के नीचे लाइंस देखेंगे, ये एनिमल्स ग्रिप के लिए, ताकि उनका ग्रिप स्लिप ना हो। ये तीनों गेट ज़िगज़ैग डिज़ाइन, इंग्लिश कैपिटल डिज़ाइन में बनाए गए। अभी हमने सेकेंड गेट क्रॉस किया तो फर्स्ट वाला नहीं दिखता। जब थर्ड गेट क्रॉस करेंगे ये दोनों नहीं दिखेंगे। ये सिक्योरिटी सिस्टम, ताकि एनिमीज़ को आसानी से रास्ते ना मिले। थर्ड गेट ये भी हमने क्रॉस किया। ये पीछे वॉल देखिए, जो मैंने बताया इनर वॉल 70 फीट हाइट है। इसके ऊपर 8000 सिक्योरिटी सोल्जर्स खड़े होते हैं अराउंड। ये फोर्ट का एरिया 2.5 किलोमीटर है। अराउंड 8000 सोल्जर्स खड़े होते हैं बो एरो लेके। इन केस कभी एनिमीज अटैक करे तो तीर कमान से, बो एरो से उनको शूट कर दिया जाए। तो थर्ड गेट क्रॉस करते ही वो दोनों गेट्स नहीं दिखते हैं, बट इन केस फिर भी कोई एनिमी यहाँ अटैक करेगा तो ये रैंप आप देखेंगे फुल स्लाइड करके इसलिए बनाया। ऊपर से फायरिंग बॉल्स, हैवी स्टोन रोलर्स रोल डाउन करते हैं, जिससे वो आसानी से एंट्री नहीं कर पाए। बोथ साइड वॉल, टॉप में होल्स, एक तरफ से हॉट वाटर, सेकेंड साइड से हॉट ऑयल, ताकि एनिमीज चिकनाई की वजह से स्लिप हो जाए, गर्म के वजह से जल जाए। सो ये जो सामने ब्यूटीफुल पैलेस आप देख रहे हो, इसका नाम है जहांगीर पैलेस। राइट हैंड साइड पे जो वॉल पूरा डैमेज देखोगे वो था अकबर पैलेस। सूरजमल जाट ने अटैक किया 1761 में, तो अकबर पैलेस पूरा डैमेज किया। ये जहांगीर पैलेस फोर्ट का सबसे बड़ा पैलेस है। इस फोर्ट के अंदर ऐसे रेड सैंडस्टोन जितना भी यूज़ किया गया, फतेहपुर सीकरी और भरतपुर सिटी, वाइट मार्बल मकराना सिटी, येलो सैंडस्टोन डेकोरेशन के लिए जैसलमेर। मकराना और जैसलमेर दोनों ही सिटी राजस्थान, फतेहपुर सीकरी और भरतपुर एक लोकल सिटी है। जहांगीर पैलेस पे जितने भी डिज़ाइन वर्क आप देखोगे इंडोर इस्लामिक डिज़ाइन है, मीन हिंदू एंड पर्शियन डिज़ाइन मिक्स। जो वाइट विंडो आर्च आप देखेंगे मुस्लिम, लेटेस्ट फ्लावर ऊपर हिंदू, जो 3 स्टार्स आप देख रहे हो वो स्टार ऑफ ज्यूरिस है। 6 कॉर्नर स्टार, सेंटर पॉइंट पे ब्लैक डॉट है, इसके लिए स्टार ऑफ ज्यूरिस। तो ये पूरा इंडोर इस्लामिक डिज़ाइन है। यहाँ भी 3 गेट है ज़िगज़ैग डिज़ाइन। इस गेट्स के पीछे 5 डिफरेंट पैलेस है। बेडरूम, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी रूम, महारानी जोधाबाई टेम्पल और रंग महल। ये पूरा पैलेस अकबर ने अपनी वाइफ महारानी जोधाबाई के लिए बनाया, लेकिन जब जहांगीर किंग हुआ तो ये पैलेस उसने यूज़ किया, इसके लिए उसके नाम से फेमस है। ये सेंटर में टब आप देखेंगे, ये जहांगीर का बाथ टब है। इस बाथ टब की स्पेशलिटी है, ये 5 फीट डीप, 3 स्टेप आउटसाइड, 3 स्टेप्स इनसाइड है।
फर्स्ट स्टेप आउटसाइड का डैमेज हुआ, उसको नहीं बनाया क्योंकि बाथटब सिंगल रॉक कार्व्ड है, कहीं भी जॉइंट नहीं। मुगल पीरियड में बाथटब जहांगीर के बाथरूम में था, हाफ टब ड्रेन में, हाफ टब ऊपर। 20 हैरम लेडीज अराउंड खड़े होके उसको हेड मसाज और बॉडी वाटर से स्नान करके बाहर आता। जब सूरजमल जाट ने अटैक किया, गोल्ड और सिल्वर कवर निकाल के ले गया, बाथटब वहीं छोड़ गया। तो अब टूरिस्ट को दिखाने के लिए बाहर मुगल्स जितने भी थे सब उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते। इस बाथटब के आउटसाइड पूरा उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज है, उसके लिए शुभकामनाएं, गुड विशेस। फर्स्ट गेट है, सेकेंड गेट आप यहाँ देख रहे हैं और इसको क्रॉस करने के बाद थर्ड गेट है। तो ये तीनों गेट एग्जैक्ट डिज़ाइन में बनाए गए, इन केस कोई एनिमीज अटैक करे तो उनकी स्पीड कम हो जाए। ये बोथ साइड देख रहे हैं, यहाँ सोल्जर्स ड्रम बीट करते हुए एक अनाउंसमेंट की कोई रॉयल फैमिली अंदर आ रहा है। बोथ साइड विंडोज में कार्व सिंगल पीस कार वेंटिलेशन के लिए। उस वक्त यहाँ इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, लाइट के लिए ऑयल लैम्प। ये जो स्मॉल विंडोवर का हर तरफ देखेंगे, इसमें लैम्प्स यूज किए जाते हैं लाइट के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं 5 डिफरेंट पैलेस। सो फ्रेंड्स, ये रेड सैंडस्टोन जैसा पूरा फतेहपुर सीकरी और भरतपुर सिटी से लेकर आए, लेकिन जयपुर राजस्थान के आर्किटेक्ट ने कार्व किया। ये पूरा पैलेस अकबर ने महारानी जोधाबाई के लिए बनाया। जब अकबर ने महारानी जोधाबाई से शादी की तो महारानी जोधाबाई ने उसके सामने 2 कंडीशन रखे, 2 प्रॉमिस लिए। पहला प्रॉमिस ये कि शादी के बाद भी मुझे हिंदू फ्रीडम चाहिए, और दूसरा ये कि जहाँ कहीं भी आप मुझे रखोगे मेरे लिए कृष्णा टेम्पल चाहिए। तो उन्होंने अकबर ने ये बात एक्सेप्ट करी। तो ये पूरा पैलेस महारानी जोधाबाई के लिए बनाया था अकबर ने। तो ये सामने जो ब्यूटीफुल पैलेस आप देख रहे हो, ये बेडरूम है। इस बेडरूम में पूरे कलरफुल सिल्क कर्टन, डाउन द फ्लोर रेडविन पर्शियन कारपेट, फर्नीचर्स, सीलिंग में ब्यूटीफुल पेंटिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग वेंटिलेशन के लिए। इसके पीछे ग्रीन गार्डन है। ये वाला पार्ट आप देखेंगे डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल के साइड में जो डोर्स बंद देखेंगे, इसके अंदर किचन। महारानी जोधाबाई के लिए जो कृष्णा टेम्पल अकबर ने बनवाया वो सामने। जो औरंगजेब हिंदू धर्म को नहीं मानता, उसने सारे आइडल्स हटा दिए। इस जगह को रंग महल कहते हैं। हर फेस्टिवल्स के ऊपर यहाँ डांस प्रोग्राम, संगीत प्रोग्राम होता। उस वक्त उसकी क्वीन, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, फोर्थ विंडो, इसमें क्वीन, ऊपर टॉप से किंग, साइड में जहांगीर की 95 हरम लेडीज़। ये पूरा फ्लोर एक लेवल पे नहीं, थोड़ा सा अप एंड डाउन। रीज़न ये रेनिंग वाटर है, क्लीनिंग वाटर। ये जो होल्स आप देखेंगे, यहाँ से पूरा वाटर रेन आउट। 2 तरीके से डिज़ाइन कार्व्ड, हिंदू एंड पर्शियन डिज़ाइन। जो पिलर्स पे हर जगह कार्विंग्स आप देखेंगे पर्शियन है। ट्रंक ऑफ एलिफेंट, लोटस फ्लावर, पिजन पैरेट डिज़ाइन, ये पूरा हिंदू है। सो इंडो इस्लामिक डिज़ाइन। रंग महल के टाइम क्वीन सीसी विंडो में इसलिए बैठती, उसको सबके साथ बैठ के देखने की परमिशन नहीं। उसमें ट्रांसपेरेंट कर्टन, उसके पीछे क्वीन। मुगल्स के बाद जाट, मराठा, फाइनली जब ब्रिटिश पीरियड आया सब कुछ चला गया। ये एम्प्टी प्लेस है, जैसा हम बाहर से देखेंगे ऐसा अंदर से भी है। ये जो हम देख रहे हैं जहांगीर का लाइब्रेरी रूम है। उस ज़माने में जितने भी बुक या कपड़े के रोल्स होते ऐसे शेल्फ्स में। उस वक्त यहाँ इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, लाइट के लिए ऑयल लैम्प यूज़ किया जाता। ये जो स्मॉल विंडो वर्क आप देखेंगे, इसमें ऑयल लैम्प लाइट के लिए 5 मल्टी कलर पेंट से पूरे हॉल को डेकोरेट। ज़मीन पे कारपेट, सिल्क कर्टन, बोथ साइड ब्यूटीफुल सोफ़ा। ये जो एम्प्टी आर्क आप देखोगे, इसमें 2 बिग मिरर। मिरर का एंगल 2 डिग्री टिल्ट, सोइलम का रिफ्लेक्शन मिरर में, मिरर से नीचे। ये जहांगीर का लाइब्रेरी था। यहाँ नेचुरल कलर यूज़ किए गए, फ्रूट कलर, वेजिटेबल कलर, फ्लावर कलर्स। इसी कलर से पूरे हॉल को डेकोरेट किया गया। ये देखेंगे लाइमस्टोन होने के कारण टाइम टू टाइम पूरा डैमेज। यहाँ एएसआई ने रीबिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन जो नेचुरल फील था वो भी जा रहा है। वॉल पे, पैलेस पे जितने भी आप ये कार्विंग्स आप देखेंगे, ये पूरा हैंडमेड कार्विंग है। उस ज़माने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, मशीन वर्क नहीं, ये पूरा मेड बाय हैंड था। इसलिए इस फोर्ट को बनने में 95 ईयर्स लगा। देख सकते हैं सेम जनरेशन, उनकी 17, 18, 19 जनरेशन आज भी यहाँ वर्क कर रही है। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग। सो अब तक ये जो पार्ट हमने देखा, लेकिन उस ज़माने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, कूलर, फैन, एसी नहीं। अकबर सन जहांगीर अपने आर्किटेक्ट के लिए बहुत फेमस था। उसने अपने ही टेक्निक से यह नेचुरल एयर कंडीशन पैलेस बनाया। ये समर पैलेस एसी रूम है। इस एसी रूम का वेस्टेज वाटर, वो जो नीचे चैनल आप देख रहे हैं, उस चैनल से पूरा ड्रेन टैंक में, और जो वाटर यहाँ से ड्रेन आउट। अभी हम अंदर देखेंगे उसके पास क्या टेक्निक था एसी रूम बनाने का। लोग एयर कंडीशन पैलेस के अंदर है। ये जितने भी डोर्स और ये विंडो आप देखेंगे, सारे जिगजैग डिज़ाइन बनाए गए। ये सारे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होते थे, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। प्लीज़ अंदर आइए। अभी यहाँ देख रहे हैं आप,
कूल एयर अंदर आ रहा है, ठंडी हवा अंदर आ रही है। ये जितने भी वॉल सीलिंग आप देख रहे हो, ये होलो इन एम्प्टी वॉल एंड एम्प्टी सीलिंग है। होलो इन एम्प्टी वॉल और एम्प्टी सीलिंग है। ये दो वॉल्स के बीच में यहाँ ऊपर वाटर टैंक से दोनों वॉल्स के बीच पानी, हवा लग के ऑटोमेटिकली ठंडा। बाहर टेम्परेचर 48 तो एसी रूम में 24, उसका हाफ हो जाता। यहाँ हाफ वॉल्स पे आप देखेंगे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, सीलिंग में देखेंगे ब्यूटीफुल डायमंड कट। ये हुक्स आप देख रहे हैं, इसमें कलरफुल ग्लासेस, मिडिल में ब्यूटीफुल शैंडलियर होता था, उसके रिफ्लेक्शन से डे टाइम में सनलाइट से, नाइट में शैंडलियर लाइट से पूरा पैलेस शाइन करता। जैसे पुराने लोगों ने कहा दीवारों के भी कान होते हैं, तो फ्रेंड्स वो चीज़ आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्लीज़ भैया आप उस साइड में जाइए, गो देयर। उस तरफ घूमो। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? संजय भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? ओके, तो कैसा लग रहा है आपको ये फोर्ट? संजय भाई, आप कहाँ से आए हो घूमने? ओके, सो उम्मीद करता हूँ एंजॉय कर रहे हो आप। ओके सर, आ जाइए। सो फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल पैलेस आप देख रहे हैं, ये जहांगीर और नूरजहां के लिए हवा महल स्विंग पैलेस होता था। स्विंग पैलेस, बोथ साइड एक एक हुक, उसमें चांदी का झूला, नीचे रेडमिन पर्शियन कारपेट, विंडोज में काफ सिंगल पीस, ओपन जगह पे सिल्क कर्टन, वॉल और सीलिंग में मल्टी पेंटिंग्स, यमुना नदी ग्रीन गार्डन से ठंडी हवा आती जाती। ये स्विंग प्लेस एक लाइन में आप 3 एसी रूम देखेंगे। ये जहांगीर ने अपने टेक्निक से बनाए थे, यहाँ घुमा दो। ये स्विंग पैलेस एक लाइन में 3 एसी रूम जहांगीर ने अपनी टेक्निक से बनाए। जहांगीर फेमस था अपने आर्किटेक्ट के लिए, अपनी पेंटिंग्स के लिए और अपने जस्टिस के लिए। आइए अब देखते हैं मैजिक विंडो। ये अब देखते हैं मैजिक विंडो। ये फ्रेंड्स, ये देखो, ये विंडो यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं तो बाहर की सीलिंग आपको दिख रही है। जब हम लोग बाहर जाके इसी विंडो को देखेंगे तो ये विंडो बंद होगा। आइए, ये विंडो यहाँ से बंद है, इसका यूज़ सुनिए आप लोग। ये ज़माने का मैजिक विंडो है, बट उस ज़माने का क्रॉस वेंटिलेशन, बेटर लाइट, प्राइवेसी और अब का मैजिक विंडो बना। ये जो पार्ट हमने देखा, ये अकबर एंड जहांगीर, इसके आगे वाइट मार्बल से पूरा शाहजहां पैलेस है। शाहजहां के पास ब्यूटीफुल 2 डॉटर्स होती थी, एक का नाम रोशन आरा तो दूसरे का जहां आरा। ये शेप ऑफ पालकी आप देखेंगे, ये रोशन आरा पैलेस है। इसके रूफ पे आज जितना भी ब्रास और मेटल आप देख रहे हो, उस ज़माने में यहाँ पूरा गोल्ड कवर होता था। 1905 के अंदर ब्रिटिश लोगों ने सारा गोल्ड निकाला, बोला पॉलिश करके वापस रखेंगे, लेकिन ये पूरा पहुँचा दिया लंदन और यहाँ ब्रास और मेटल यूज़ किया है। तो आइए इसके बाहर का आउटसाइड का व्यू हम लोग अंदर से देखते हैं। ओके, अभी हम लोग आ गए इस पालकी के अंदर। अभी नीचे देखिए फ्रेंड्स, 2 मोड्स इस फोर्ट के हाई सिक्योरिटी सिस्टम। ये नीचे वाला देखेंगे ड्राई मोड, इसमें पूरे वाइल्ड एनिमल्स। उसके आगे वाला हम देखेंगे वाटर मोड, उसमें वाटर फिल करके क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स। राउंड वॉल उस जगह पे देखेंगे, उसके ऊपर कैनन टैंक, इसके ऊपर कैनन टैंक्स रखे जाते। सामने देखिएगा ब्यूटीफुल यमुना रिवर जो अभी ड्राई हो चुका है, वहाँ गार्डन वर्क कर रहे हैं। फ्राइडे के दिन जब ताजमहल बंद होता है तो टूरिस्ट वहाँ से बैठकर ताजमहल देख सकें। तो सामने देखेंगे ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ताजमहल। ताजमहल एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, कहीं से भी आप देखेंगे आपको सेम नज़र आएगा। ताजमहल की ब्यूटी ऐसी है, जितना देखो उतना कम है, लेकिन ताजमहल फिर भी एक म्यूजियम है, लिविंग प्लेस, आगरा फोर्ट है। तो अभी हम लोग चलेंगे स्पेशल पैलेस शाहजहां मुमताज़ के बेडरूम में। पैलेस में मैंने एक बहुत ही खास बात आप लोगों को बताया था, मुगल्स रहने वाले रूम में डोर नहीं, ओनली कर्टन यूज़ करते हैं प्राइवेसी के लिए। समर टाइम कर्टन, विंटर टाइम वुलन हैंगिंग कारपेट्स। ये ऊपर देखेंगे आयरन वायर और आयरन रिंग्स, ये सब कर्टन्स और कारपेट के लिए होते हैं। लेकिन मुगल्स पीरियड में जितने भी रिंग यूज़ किए जाते हैं सारे वुड के, लकड़ी के, जिससे कि कर्टन या कारपेट्स ख़राब ना हो। इस तरीके के डिज़ाइन वर्क पूरा आप ताजमहल पे भी देख सकते हैं। लेकिन ताजमहल एक म्यूजियम, ये लिविंग प्लेस। ये बॉटम में देखिए, ये बिल्कुल बॉटम वाला डिज़ाइन देखिए, लेडीज़ के एंकलेट मीन्स पायल का डिज़ाइन है। मिडिल वाला आप देखेंगे पेंडल्ट, और ये टॉप वाला देखेंगे लेडीज इयरिंग डिज़ाइन है।
ये पूरा वर्क देखने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन करने के लिए बहुत हार्ड होता है। हम समझ सकते हैं उस ज़माने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, मशीन वर्क नहीं, ये पूरा मेड बाय हैंड है। तो प्लीज़ अभी आप लोग अंदर आइए, हम देखेंगे शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर ये देखिए शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम आप लोग देख पा रहे हो। इस बेडरूम के अंदर ऐसे सीलिंग में जितनी भी जगह आप देख रहे हो, इसमें सारा कलरफुल गोल्ड पेंटिंग्स होता था। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कलरफुल गोल्ड पेंटिंग्स होता था। इसके अंदर सारे पेंटिंग्स सोने के जो टाइम टू टाइम ये पूरा डैमेज हो गया, सारे पेंटिंग्स जा चुके हैं। और ये 4 हुक देखेंगे मिडिल में, इसमें ब्यूटीफुल शैंडलियर होता था। ये साइड में जो रिंग्स आप देख रहे हो, इसके अंदर कर्टन्स, गर्मी के दिनों में कर्टन, ठंड के दिनों में कारपेट्स, डाउन द फ्लोर कारपेट, फर्नीचर सारे वुड के, उसको डेकोरेट सिल्वर गोल्ड प्लेट से किया जाता। तो ये स्पेशल पैलेस शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। इस बेडरूम में शाहजहां मुमताज़ की मैरिड लाइफ 19 साल थी। 19 साल की शादी में मुमताज़ के पास 14 बच्चे थे। 8 का नेचुरल डेथ हुआ, 6 बचे। उसमें से अपने ही 3 भाइयों का हेड चॉप किया औरंगज़ेब ने। उसके बाद अपने ही पिता शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया। जो अरेस्ट किया वो प्लेस ये नहीं, आगे अभी हम लोग देखेंगे। ये 5 पाइप बीच में बड़े, 32 पाइप साइड में छोटे। उस ज़माने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं, इसको चलाने का टेक्निक ये वाटर टैंक रूफटॉप पे बनाया, उसका पानी प्रेशर से नीचे 2 मैन पर्सन व्हील मूव करते, जब इसमें से वाटर फाउंटेन, ओवरफ्लो वाटर, जिगजैग डिज़ाइन से नीचे छोटे टैंक से बड़े टैंक का पानी 4 बाग के लिए। 4 बाग आप देखेंगे जहांगीर पीरियड का अंगूरी बाग है। इस अंगूरी बाग में सारे अंगूर निकाल के उसकी वाइन बनवा के जब पीता था जहांगीर। जब शाहजहां पीरियड आया तो उसने इस ग्रेप्स गार्डन अंगूरी बाग को हटा दिया, एक रोज़ गार्डन बना दिया, क्योंकि उसको रेड रोज़ बहुत पसंद थे। ये सामने जितने भी रूम्स आप बंद देखोगे, ये लगभग 105 रूम्स है। शाहजहां के पास 400 हरम लेडीज़ होती, हर रूम में 3 या 4 लेडीज शिफ्ट थी। उनको नाम नहीं, सिर्फ नंबर्स दिए गए। सेकंड पालकी आप ये देख रहे हैं, ये उसकी बड़ी बेटी जहानारा पैलेस है। मुमताज़ के मरने के बाद जब उसके बेटे औरंगज़ेब ने शाहजहां को इम्प्रिजन किया, तो इस बड़ी बेटी ने शाहजहां को काफ़ी हेल्प किया। तब हम फाइनली देखेंगे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल। इस जगह की बहुत सारी स्टोरी है। मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे पहले अकबर का मार्गदर्शन था, फिर उसके बाद ये नूर महल के नाम से फेमस हुआ। लेकिन उस वक्त ये पैलेस रेड सैंडस्टोन से था। जब शाहजहां किंग हुआ तो उसका टेस्ट डिफरेंट था, तो सैंडस्टोन पैलेस को हटा के उसने वाइट मार्बल से किया। और ये ब्यूटीफुल वर्क आप देखेंगे, पूरा इनलेड वर्क है, जो बहुत से टूरिस्ट स्क्रैच आउट करके ले जाने लगे, इसलिए इस प्लेस को बंद किया है। अभी अंदर हम नहीं जा सकते हैं। तो ये जगह था शाहजहां मुमताज़ के लिए हवा महल। इस जगह को शाहजहां ने नाम दिया शाह बुर्ज, मुथुम्मन बुर्ज, जैस्मिन टावर। इस बिल्डिंग की सेकेंड स्टोरी है, मुमताज़ महल की डेथ हुई 1630 में। 1631 में शाहजहां ने ताज स्टार्ट किया, 1653 में ताज कंप्लीट हुआ, 1658 में उसके बेटे औरंगज़ेब ने शाहजहां को यहाँ इम्प्रिजन किया। जब इम्प्रिजन किया तो एवरीडे बैल्कनी से बैठ के ताज देखता, ताज देख के मुमताज़ को याद करके दिन रात रोता। रोने की वजह से आईसाइट वीक, दूर की चीज़ नहीं देख पाता। उसने अपनी बड़ी बेटी को बताया, उसने ऐसा ऑप्टिक ग्लास गिफ्ट दिया जो लेके दीवार में फिट किया, तो सामने से ताज का फिगर उसमें आने लगा। जब वो ताज को देख पाता, 8 साल के बाद जब उसकी डेथ हुई, यहाँ से यमुना रिवर से ताजमहल के अंदर 2 ग्रेव देखेंगे आप, जो मिडिल में मुमताज़ का, जो साइड से शाहजहां का। जो हम देखते हैं रेप्लिका, उसका ओरिजिनल 20 फीट डीप नीचे है। तो ये वही जगह है जो शाहजहां मुमताज़ के हवा महल से शाहजहां के लिए जेल बना। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये जो आयरन गेट इधर बंद है, ये सीक्रेट टनल है इस फोर्ट से बाहर जाने का। शाहजहां उसमें इम्प्रिजन था, तो एक दिन में 5 टाइम नमाज अदा करता। ये जो गेट आप बंद देख रहे हैं, इसके ऊपर मीना मस्जिद है। मीना मस्जिद, शाहजहां एक दिन में 5 टाइम ऊपर आता, अपनी नमाज अदा करके वापस अपनी जेल। इससे आगे जाने की परमिशन नहीं। बट ये शाहजहां की प्राइवेट मॉस्क है। जब शाहजहां किंग था तो भी यही नमाज अदा करके वापस अपनी, अब देखेंगे नाइट में 5 टॉर्चेस ऑयल लैम्प लाइट के लिए। और ये नीचे जितने भी आँख और ये रूम सब बंद देखेंगे। यहाँ एक बाज़ार लगता था, उस बाज़ार का नाम था मीना बाज़ार। इस महल की लेडी अपनी शॉपिंग यहीं से, उनको बाहर जाके शॉपिंग करने की परमिशन नहीं। जो शॉप लगाने आते वो जेंट्स नहीं, वो भी लेडीज़ होती थी।
अकबर एंड जहांगीर पीरियड में यहाँ बाज़ार लगता। जब शाहजहां पीरियड आया तो उसने इस बाज़ार को शिफ्ट किया इस गेट के पीछे। गार्डन का सेंटर पॉइंट 6 फीट डीप किया, उसमें वाइट मार्बल टैंक फिक्स किया, उसमें वाटर भर दिया और गोल्डन कलर की फ़िश छोड़ दी। मूनलाइट के नाइट को जब फुल मून स्काई में आता तो मूनलाइट और फाइव टॉर्चेस के लाइट में सारी फ़िश शाइन करती। जब शाहजहां यहाँ बैठता, मुमताज़ वहाँ, दोनों फिशिंग कंपटीशन करते। लेकिन इस कंपटीशन को हमेशा मुमताज़ जीतती। बताइए क्यों? उसका रीज़न ये कि मुमताज़ इतनी ब्यूटीफुल, शाहजहां बैठ के सिर्फ मुमताज़ को देखता, मुमताज़ सारी फ़िश मार देती। अभी हम लोग आ गए दीवाने खास। ये ब्यूटीफुल वर्क आप यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत से टूरिस्ट ने ये पूरे स्टोन वर्क ख़राब कर दिए, इसलिए इस प्लेस को बंद किया गया। इस प्लेस को बंद किया गया। ऊपर आप देख सकते हैं ये वर्क आज भी है। ये जितने भी ये वर्क देख रहे हैं आप, ये पूरे प्रेसिस एंड सेमी प्रेसिस स्टोन वर्क है। तो ये बहुत से टूरिस्टों ने बॉटम से ख़राब कर दिया, इसलिए इस प्लेस को बंद किया। ये जगह है दीवाने खास। शाहजहां पीरियड में जितनी भी मिनिस्टर्स मीटिंग होती इसके अंदर, बट उसके फादर जहांगीर पीरियड में इस टेरेस के ऊपर पूरा कलरफुल पर्शियन टेंट, ज़मीन पे रेडविन पर्शियन कारपेट, वीआईपी चेयर्स मिनिस्टर के लिए, ये वाला वाइट सीट प्राइम मिनिस्टर के लिए, और वहाँ एक ब्लैक थ्रोन आप लोग देख सकते हैं। वो ब्लैक थ्रोन जहांगीर के लिए। उस ब्लैक थ्रोन की स्पेशलिटी ये है, नीचे के चारों पिलर्स ऊपर टॉप सिंगल पीस कार्व्ड है, कहीं भी जॉइंट नहीं। मुगल्स पीरियड में ये थ्रोन एक कैनोपी से कवर्ड था। जब ब्रिटिश पीरियड आया, 1803 यमुना रिवर से कैनन बॉल हिट किए गए। एक कैनन बॉल उस थ्रोन से बाउंस हुआ, बाउंस होकर एक कॉर्नर में लगा, जो होल आज भी आप देख सकते हैं। ये होल आज भी आप देख सकते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैनन बॉल जब उस कैनोपी पे गिरा, कैनोपी फेल डाउन होकर थ्रोन पे, तो थ्रोन का सिंगल से डबल पीस हुआ। उस थ्रोन की एक और ख़ास बात यह है, वो ब्लैक ऑनिक्स थ्रोन है। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कसौटी पत्थर, जो ज्वेलर्स के पास छोटे पीस में होता है, जिस पे गोल्ड की प्योरिटी चेक करो तो मालूम पड़ता है गोल्ड किस कैरेट का, या असली या नकली। इसलिए कहते हैं जितने रुपए का ये पूरा दीवाने खास नहीं है, उससे भी एक्सपेंसिव ये थ्रोन है। ये जो पैलेस आप देख रहे हैं, जो हमने नीचे शाहजहां की जेल देखी है, वही है। एक्चुअल में शाहजहां एवरीडे उस वाइट बेल्कोनी से बैठ के, फ्रंट साइड जो वाइट बेल्कोनी है उससे बैठ के ताजमहल को देखता। ताजमहल का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 2.5 या 3 किलोमीटर है। सो नॉर्मली किसी चीज़ को जब हम देखते हैं, जब हम पास से देखते हैं, उसका साइज़ कैसा होता है? वो छोटा बड़ा होता है। नॉर्मली किसी चीज़ को जब हम पास से देखते हैं वो बड़ा होता है, दूर जाने के बाद छोटा। लेकिन यहाँ से अभी हम लोग उल्टा करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से ताजमहल अभी हमसे दूर और छोटा है। जब हम लोग दूर चले जाएंगे तो उसे हम पास और बड़ा देखेंगे। तो फ्रेंड्स वापस इस ताजमहल को देखिए, यहाँ से ये पास और बड़ा हो गया। ये एक ऑप्टिकल इल्यूज़न है। जिस टाइम पे हम लोग वहाँ से देख रहे थे, नीचे दोनों मोड्स, रोड, गार्डन, रिवर, फिर ताजमहल देखा, इसलिए दूर और छोटा। अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो सामने का टेरेस एक लेवल, अपना आई कॉन्टैक्ट डायरेक्ट ताज पे, इसके लिए पास और बड़ा। तो ये ऑप्टिकल इल्यूज़न, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं नज़रों का धोखा, ये वो चीज़ है। कोर्ट के अंदर 3 मस्जिद है। मीना शाहजहां के लिए, ये सामने देख सकते हैं नगीना हरम लेडीज़, जिसमें 400 हरम लेडीज़ नमाज अदा करती। मोती रॉयल फैमिली के लिए। तो आप लोगों ने एक मूवी ज़रूर देखा होगा ऋतिक का, जोधा अकबर। जोधा अकबर में गाना हुआ था अजीमो शाह शहनशाह। उस वक्त जो आप लोगों ने सेट देखा, उसका ओरिजिनल देखेंगे नीचे दीवाने आम में। तो आ गए दीवाने आम पब्लिक कोर्ट रूम में। इस पब्लिक कोर्ट रूम में वो देखिए, उस डोर को यूज़ करके टॉप में किंग, नीचे एक वाइट सीट है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, मीन्स अकबर पीरियड में बीरबल, 8 मिनिस्टर्स इस हॉल में। सारे कॉमन पीपल उस गेट को यूज़ करते, अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके बाहर बैठते, 1 बाय 1 अंदर आके अपनी प्रॉब्लम बताते, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी में। इसीलिए इस जगह को दीवाने आम पब्लिक कोर्टरूम कहते हैं। यही चीज़ आपने मूवी जोधा अकबर में देखा, जो अजीमो शाह शहनशाह गाना था, उस वक्त मूवी में सेट ये ओरिजिनल है। तो इस फोर्ट में 3 मस्जिद है। ये सामने जो देख रहे हैं, ये मोती मस्जिद है। इस फोर्ट में जितने भी रॉयल लोग थे, ये आते अपनी नमाज अदा करते। नीचे कैनन आप देखेंगे, ब्रिटिश पीरियड का कैनन है। ये ब्रिटिश पीरियड का कैनन। ये ग्रेव आप लोग देख रहे हैं, ये एक नॉर्थ ईस्ट गवर्नर की ग्रेव है। इसका नाम है जॉन रसल कोलविन। ये 1803 में ब्रिटिश लोगों ने इस फोर्ट को जीता। ये 1807 में इसका जन्म हुआ कहीं और। ये 1857 में इसी फोर्ट में डेथ। ये 1857 में यूपी में एक रिवॉल्ट हुआ था मंगल पांडे का। उस दौरान इस गवर्नर की मौत एल्कोहल के वजह से इस फोर्ट में। तो ब्रिटिश लोग इसको बरीड करने बाहर नहीं गए, इसको यहीं बरीड किया गया।
सो फ्रेंड्स, अब तक ये जो फोर्ट हमने विज़िट किया ये था 25%, बाकी का 75% पार्ट ये ब्रिक्स वॉल के पीछे जो आप देख रहे हो वो आर्मी है। मुगल्स टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अब इंडियन आर्मी, जो हम नहीं देख सकते। लेकिन उस जगह पे कोई भी महल पैलेस नहीं, सोल्जर्स के रहने के रूम्स और बैरक्स है जो रॉयल फैमिली ने यूज़ किया, वो हमने विज़िट किया। तो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ये देखिए यहाँ से दीवाने आम, ये दीवाने आम का ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखिए, ये ब्यूटीफुल पर्शियन टेंट डिज़ाइन है। इंडिया में जो पर्शियन टेंट फेमस हुआ इस डिज़ाइन की वजह से। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ से किंग के बैठने की सीट देख सकते हैं आप। जितने भी कॉमन पीपल यहाँ से एंट्री करते तो फर्स्ट राजा को 3 बार सैल्यूट करते, अंदर जाते, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेके जब वापस बाहर आते तो वापस 3 बार सैल्यूट करके यहाँ से बाहर जाते। ये दीवाने आम पब्लिक कोर्ट रूम का रूल, इस रूल को कोई भी तोड़ के आया या गया उसको पनिशमेंट पक्का। ये जो बैरिक्स आप देख रहे हो इसमें सब सोल्जर्स खड़े होते, वो आके उनको पनिशमेंट देते।